अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं दैट इज एपिस्टेसिस। ठीक है। अब एपिस्टेसिस के बारे में थोड़ी सी बात पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर ऑलरेडी की जा चुकी है। तो हमने ये पढ़ा था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द इफेक्ट ऑफ नॉन लूकस ऑन अनदर जीन टू इंटरफेयर इन देयर फिनोटाइप इज एपिस्टेसिस। अभी जो इतनी मुश्किल बात लिखी है ना, इसको जरा आसानी से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जीन है ए और एक जीन है बी। A is located on different position and B is located on different position. But इस A के इफेक्ट को अल्टीमेटली कंट्रोल कर रहा है B, तो B ये बताएगा कि भाई A का फिनोटाइप क्या होगा, दैट इज बेसिकली एपिस्टेसिस। तो अब आपसे कह रहा है द जीन विच इंटरफेयर एंड मास्क द phenotype of non-locus gene is called epistatic gene, and the interfering gene and the gene which expression masked by epistatic gene is called hypostatic gene. अब आपसे क्या कह रहा है, the gene which interfere and mask the phenotype of non-locus gene, वो जीन जो दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर रहा है, यानी कि बी यहाँ पे दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर रहा है, दैट इज एपिस्टैटिक जीन। और जिसका इफेक्ट मास्क हो रहा है दैट इज हाइपोस्टैटिक जीन। सिंपल। अब एपिस्टेसिस की एग्जांपल प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर क्या है, देखो। अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर इसकी एग्जांपल है कलर पिगमेंट ट्रेट इन फॉक्स ग्लव्स पेटल्स। ठीक है। अब ये फॉक्स ग्लव पेटल्स क्या है, ठीक है। बेसिकली एक प्लांट है फॉक्स ग्लव प्लांट। उसका जो पैटल कलर है इट इज डिटरमाइंड बाय 3 जीन्स। ठीक है, यहाँ पे 3 जीन्स इन्वॉल्व है। एम जीन, जिसका काम क्या है, एक पिगमेंट बनाना है जिसका नाम है एंथ्रोसायनिन। क्या बनाना है भाई, एंथ्रोसायनिन विच इज अ पर्पल पिगमेंट। ठीक है। एम जीन का काम है एंजाइम बनाना, जिससे क्या बनेगा, एंथ्रोसायनिन, जो कि एक पर्पल पिगमेंट है। सो अगर हमारे पास कंडीशन होगी स्मॉल एम, तो अल्टीमेटली वो एंजाइम नहीं बन पाएगा। और जब वो एंजाइम नहीं बन पाएगा, सो यहां पे लिख रहा है एमएम प्रोड्यूस नो पिगमेंट, इट्स सीन एल्बिनो विद येलो स्पॉट ऑन द पेटल। ऑब्वियसली पेटल उस पे ये वाली कंडीशन है, पर्पल कलर पिगमेंट नहीं बन पाया, तो क्या पड़ जाएगा, येलो स्पॉट। सिंपल। फिर हमारे पास कह रहा है वाइल वाइल अनदर जीन डी इज एन इनहैंसर ऑफ एंथ्रोसायनिन। डी जीन क्या करेगा, एंथ्रोसायनिन को इनहैंस करेगा, उसके इफेक्ट को बढ़ाएगा। सही है। ड्यू टू दिस जीन एक्सप्रेशन मोर एंथ्रोसायनिन प्रोड्यूस एंड पेटल बिकम मोर डार्कर। यानी कि अगर कैपिटल डी वाली सिचुएशन होगी तो क्या होगा, हमारा जो पैटल है वो डार्क हो जाएगा। और अगर स्मॉल डी वाली होगी तो ऑब्वियसली कोई एनहांस नहीं होगा। तीसरा जीन जो है वो दूसरे लोकस पे मौजूद है, दैट इज डब्ल्यू। अब ये जो डब्ल्यू है ना, इट एक्चुअली प्रिवेंट पिगमेंट डिपोजिशन। अब याद होगा आपको, पैटल था, इसके ऊपर स्पॉट था। अब ये जो डब्ल्यू जीन है ना, ये डब्ल्यू जीन बेसिकली इस पिगमेंट को डिपॉजिट होने से बचाता है, सिवाय उस स्पॉट के। इस स्पॉट के अलावा जितनी भी जगह है, कैपिटल डब्ल्यू इस पिगमेंट को यहाँ पे डिपॉजिट होने नहीं देगा। सही है। एज अ रिजल्ट व्हाइट स्पॉट पैटल्स आर प्रोड्यूस। ठीक है। अब अगर डब्ल्यू वाली कंडीशन होगी तो ऑब्वियसली इस स्पॉट के अलावा तमाम पे जो है वो कलर नहीं हुआ है, तो व्हाइट स्पॉट मिलेगा। सही है। सो स्मॉल डब्ल्यू अलाउ पिगमेंट डिपोजिशन इन द पेटल। अगेन स्मॉल डब्ल्यू आपको क्या करेगा, पेटल में पिगमेंट की डिपोजिशन करवाएगा। सो अगर कंडीशन हो कैपिटल एम वाली, यानी कि कैपिटल एम या कैपिटल एम स्मॉल एम, तो अगेन पर्पल कलर तो बनेगा। और अगर कंडीशन हो गई स्मॉल एम तो कोई कलर नहीं बनेगा। सिंपल बात है। फिर आ जाओ कैपिटल डी पे। अगर कैपिटल डी या कैपिटल डी स्मॉल डी है तो पर्पल कलर इनहैंस होगा। और अगर स्मॉल डी है तो पर्पल कलर तो होगा, लेकिन वो कम लाइट होगा, इनहैंस हुआ हुआ नहीं होगा। जबकि अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल डब्ल्यू वाली सिचुएशन की, यानी कि डब्ल्यू डब्ल्यू या डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो यहाँ पे स्पॉट होगा, याद है, स्पॉट के अलावा। जबकि अगर मैं बात करूं डब्ल्यू डब्ल्यू की, तो पूरे के पूरा जो कलर है वो यूनिफॉर्म होगा, कोई स्पॉट नहीं होगा। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, अब आगे आपसे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस performed by Mendel, if genes of two trait are heterozygous
in both parent they produce offspring with phenotype 9:3:3:1. कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि अगर दो ट्रेट हीट्रोजाइगस हो, दो ट्रेट कौन से, मैं मानता हूं डी वाला और मैं मानता हूं डब्ल्यू वाला, तो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें सिचुएशन ये है, यानी कि दो ट्रेट के लिए जीन्स कैसी कंडीशन में, हीट्रोजाइगस कंडीशन में। अब अगर आप इन्हें क्रॉस करवाओगे, अच्छा ये कंडीशन कौन सी थी आपके डायहाइब्रिड क्रॉस में, F1 जनरेशन वाली, तो समझो आप F1 को क्रॉस करवा रहे हो, F1 को सेल्फ फर्टिलाइज करवा रहे हो, तो इसके नतीजे में जो आपको फिनोटाइप मिलेगा वो होगा 9:3:3:1 का फिनोटाइप। ठीक है, अगर तो क्या नहीं है, अगर तो कोई एपिस्टैटिक जीन नहीं है, लेकिन आपको ऐसा मिलता नहीं है, बल्कि in the case of foxglove plant, dihybrid cross where both the heterozygous for both trait produce 12:3:1 का रेशो। अब ये कहानी क्या है, इस कहानी को जरा समझते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इन दोनों को क्रॉस करवाया। अब यहां पे आपको पता है कितनी तरह के गैमीट्स बनेंगे, कितने heterozygous डिफरेंट पेयर है, दो, तो 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर स्क्वायर हो, चार डिफरेंट तरह के गैमीट्स बनेंगे, बन गए, इसके भी चार डिफरेंट तरह के गैमीट्स बनेंगे। तो अब आपको जब आप इनको क्रॉस करवाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। अब कैपिटल डी का क्या सिचुएशन थी, याद करो, कैपिटल डी इज बेसिकली फॉर एनहांसर ऑफ पर्पल, बट डब्ल्यू टू कैपिटल डब्ल्यू ये इसको क्या नहीं होने देगा, डिपॉजिट नहीं होने देगा, तो अल्टीमेटली जो फ्लावर होगा वो व्हाइट स्पॉटेड होगा। ठीक है, इसी तरह यहां पे भी होगा, इसी तरह यहां पे भी होगा। अब अगर आप यहां देखो कैपिटल डी स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डी का मतलब है पिगमेंट बनेगा, पिगमेंट बनेगा, बट वो डिपॉजिट भी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसी तरह यहां सारी सिचुएशन है, तो इट्स क्वाइट सिंपल, ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ आगे भाई, अब आगे आपसे क्या कह रहा है, तो दिस इज बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब है कि जब एपिस्टैटिक जीन यानी कि कैपिटल डब्ल्यू अपनी डोमिनेंट स्टेट में होगा तब वो दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा, मास्क करेगा, यानी कि डी इज द जीन जिसके इफेक्ट को कैपिटल डब्ल्यू मास्क कर रहा है, यानी कि डोमिनेंट वाली कंडीशन में। सो दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसके अंदर जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 12:3:1 का रेशियो। सो द मैकेनिज्म ऑफ इंटरफेरेंस शो दैट कैपिटल डब्ल्यू प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट इन फ्लावर ओनली इन द स्पॉट वेयर एज डब्ल्यू, ठीक है, अलाउ डिपोजिशन इन ऑल द सेल्स ऑफ द पेटल्स। ठीक है, तो सिंपली यही बात है जो यहां पे आपसे कर रहा है, वो सारी बातें लिखी हुई हैं। सही है, सिंपल सी बात है। ठीक है, वही बात है जो लिटरली रिपीट हो रही है कि भाई प्रिवेंट द पिगमेंट डिपोजिशन एक्सेप्ट इन द स्पॉट, तो वही बातें आपसे की जा रही है। सही है, चलो अब आगे आपसे क्या कह रहा है, अब आगे आपसे कह रहा है ऑन द अदर हैंड कैपिटल डी allele allowed to synthesize large amount of anthocyanin। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एंथ्रोसायनिन को प्रोड्यूस करने में कौन हेल्प कर रहा है, कैपिटल डी। अच्छा, अब यहां पे बेसिकली देखो, जो एंथ्रोसायनिन है ना, ये एंथ्रोसायनिन है रेड कलर, लेकिन पहले ये एक्सप्रेस होता है एज पर्पल कलर, पहले ये एक्सप्रेस होता है एज पर्पल कलर। तो सिंपल सी बात है, ये आपको बस पता होनी चाहिए। चलो, इसीलिए यहाँ पे रेड दिया हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। ओके, तो अब रेड पिगमेंट वेयर एज स्मॉल डी सिंथेसाइज लिटिल अमाउंट ऑफ एंथ्रोसायनिन, वही बातें जो सारी यहाँ पे की जा रही हैं वो बहुत सिंपल सी है। चलो, ये तो हो गया हमारे पास प्लांट की एग्जांपल। अब आ जाओ जरा एनिमल की एग्जांपल पर। एनिमल की एग्जांपल पे जब मैं आता हूं तो हमारे पास एनिमल की एग्जांपल है लैब्राडोर रेट्रीवर। ठीक है, रेट्रीवर, लैब्राडोर रेट्रीवर इज अ टाइप ऑफ डॉग। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे एपिस्टेसिस में दी गई है। लैब्राडोर इज एन एक्सीलेंट टाइप ऑफ डॉग, इट्स कोट कलर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एपिस्टेसिस। इसका जो कोट कलर है इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एपिस्टेसिस। कैसे, आमतौर पे इन डॉग का जो कोट कलर होता है वो तीन होते हैं, ब्लैक, चॉकलेट और येलो, तीन कलर्स होते हैं। सो द कोट इनहेरिटेंस इज ऑटोजोमल। ठीक है, ऑटोजोमल मतलब सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं होगा, उसके अलावा होगा।
तो ये ऑटोजोम पे प्रेजेंट है, इट इज नॉट रिलेटेड विद द सेक्स। तो कैपिटल बी इज फॉर ब्लैक कलर, स्मॉल बी इज फॉर दी चॉकलेट कलर। ठीक है, तो अब याद रख लो कैपिटल बी बी जीन है, तो कैपिटल बी इज फॉर दी ब्लैक और स्मॉल बी इज फॉर दी चॉकलेट। जबकि जो दूसरा जीन है दैट इज ई जीन, इट इज लोकेटेड ऑन अनदर, इट इज लोकेटेड ऑन अनदर जीन लोकस। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, द ब्लैक कोट is dominant over chocolate, capital B is dominant over small b, simple है। the chocolate puppy must be homozygous, सिंपल सी बात है। अब अगर आपने चॉकलेट पपी देखा है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, हीटरोजाइगस होगा, सॉरी होमोजाइगस होगा। सो बोथ पेरेंट डोनेट्स रेसेसिव अलील, वही बात है। its genotype will be small b, but if any puppy have capital B in capital B small b genotype, two offspring will be black। सिंपल। येलो कोट कलर क्यों आता है, येलो कोट कलर is located at different gene locus. This gene also have two allele, capital E, small e. Capital E is dominant, small e is recessive। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है कि E recessive produce yellow, ये जो स्मॉल ई है ना, ये ये इंटरफेयर करेगा और ब्लैक या ब्राउन के कलर को क्या कर देगा, येलो कर देगा, सॉरी ब्राउन ब्लैक या चॉकलेट के कलर को, सिंपल। अच्छा, इट रिक्वायर्ड टू डोजेज ऑफ स्मॉल ई, it means homozygous recessive will interfere in the expression of black and chocolate। अब फॉर एग्जाम्पल कैपिटल बी है या कैपिटल बी स्मॉल बी है, दोनों सिचुएशन के अंदर तीसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है, अगर आपके पास ई जीन ये हो गया तो ये तीनों इफेक्ट जो है वो मास्क हो जाएंगे और जो कलर है वो जाएगा येलो, सिंपल। इट शोज दैट द कलर जीन इज रेसेसिव एपिस्टैटिक जीन। अब यहां पे कंडीशन एपिस्टेसिस क्यों हो रही है रेसेसिव कंडीशन के अंदर, वहां पे इससे पहले हमने डोमिनेंट वाली देखी थी। हाउएवर होमोजाइगस डोमिनेंट स्मॉल कैपिटल ई और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट विल नॉट इंटरफेयर। अब ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल ई या कैपिटल ई स्मॉल ई इंटरफेयर नहीं करेगा, सिंपल। जो कलर है वही होगा, यानी कि अगर कंडीशन ये हो कैपिटल बी स्मॉल बी या कैपिटल बी या स्मॉल बी और ये वाली कंडीशन हो या ये वाली कंडीशन हो, तो जो भी कलर होगा वो सिंपल आ जाएगा, कोई येलो कलर नहीं आएगा। तो पपी या तो ब्लैक होगा या चॉकलेट होगा अकॉर्डिंग टू द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, सिंपल। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि भाई इफ अ ब्लैक लेब्राडोर which is homozygous for both gene pair is crossed with the yellow will produce black। सिंपल सी बात है, एक ऑर्गेनिज्म है ये वाला, इसको आपने क्रॉस करवाया है इससे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई, सिंपल। अगर इफ दीज ब्लैक ऑफस्प्रिंग इंटरब्रीड, अब आपने क्या किया, इनको इंटरब्रीड करवा दिया, तो तीनों आपको कलर कोड्स मिलेंगे, सिंपल सी बात है, तीनों कलर कोड मिलेंगे। आप इसको क्रॉस करके भी सिंपली देख सकते हो, ठीक है, आप इसको सिंपली क्रॉस करके भी देख सकते हो, यानी कि आपको ब्लैक कलर भी मिलेगा, चॉकलेट भी मिलेगा, येलो भी मिलेगा। तो भाई आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप कोई भी सवाल हो तो सिंपली पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।